तो सबसे पहली बात, आज हम लोग पूरा ये सीक्वेंस है ख़त्म कर देंगे, जो कि हम लोग हैंड रिगिंग वाली वीडियोस बना रहे थे। हम लोग हैंड रिगिंग वाली ट्यूटोरियल बना रहे थे। पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुके थे और ये थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट में मैं सब कुछ बता दूंगा, रिगिंग से रिलेटेड, मैकेनिकल रिगिंग से रिलेटेड, ठीक है। और एक करेक्शन था हैंड के मॉडल में, वो भी मैं कर दूंगा। और तीसरी बात ये है, 2 वीडियोस पे जो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 डाला है, उसमें बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स आया भाई। थैंक यू, थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। ये रहा तुम्हारा हैंड। हम लोग ने बताया था कि भाई इससे ऐसे घुमा सकते हो। हम लोग अभी पोज मोड में हैं, यहाँ पर तुम देखोगे तो पोज मोड में है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको रिग करना है, लेकिन उससे पहले भाई देख सकते हो कि ये वाला पोर्शन रिग कर सकते हो आप, और ये वाला पोर्शन रिग कर सकते हो आप, लेकिन इसके इसके लिए एक जॉइंट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आज थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना है, तो वो कर दूंगा, क्योंकि जिसने भी ये मॉडल बनाया है, मैंने नहीं बनाया मॉडल, तो उसने शायद थोड़ी सी गलती कर दी होगी। तो वो जल्दी से सही करते हैं, फिर उसके बाद पूरा रिग करेंगे। और आज के वीडियो में हम लोग इसमें कंट्रोल पॉइंट्स भी डालेंगे, शायद इसको कंट्रोल पॉइंट्स ही बोलते हैं। अगर नहीं बोलते हैं तो भाई देखो, देख लो जो बोलते हैं, ठीक है। वेल, तुमको बता दूंगा कि क्या चीज़, मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ई एस टू स्केल, व्हाट द फॉन्ट से स्केल नहीं कर रहा भाई, क्या हो गया। अच्छा, तो इसको यार एक ऐसे ही बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको स्फीयर कर दिया। बाय द वे, अगर तुमको पता नहीं है तो यहाँ पर मेश पे जाओगे, ट्रांसफॉर्म एंड टू स्फीयर कर दोगे तो एक गोला हो जाता है, ठीक है। और लूप टूल्स करके एक एड ऑन भी होता है इनबिल्ट ब्लेंडर का एड ऑन, तो वो चीज़ भी तुम कर सकते हो, और वो भी ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। तो यहाँ पर गए तुम, मेश, ट्रांसफॉर्म एंड टू स्फीयर, इस तरह से तुमने बना लिया। अब इसको थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं, मैं बहुत ही रफली कर रहा हूँ, ठीक है भाई। और इसको फिल कर देते हैं। अब यहाँ पर इसके कनेक्शन के लिए भी कुछ कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ई एस और ई एक्स, ठीक है। ये रफली मैंने कुछ ऐसा बना दिया है, ठीक है। तो जो ये मेश है वो इस ये वाला मूवमेंट भी कर पाएगी, ठीक है, आसानी से। इस वजह से मैंने इसको ऐसा बना दिया, ठीक है। थोड़ा सा बेवल भी डाल देते, थोड़ा सा यार परफेक्शन वाला कीड़ा मेरे अंदर है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि भाई ट्यूटोरियल को कैरी ऑन पहले करते हैं। तो ये सब डिवीज़न पड़ गया बढ़िया से। बाय द वे, अगर तुमको नहीं पता है मैंने सब डिवीज़न कैसे डाला, कंट्रोल 2 दबाओगे तो सब डिवीज़न सरफेस मॉडिफायर अपने आप लग जाता है। कंट्रोल 2, कंट्रोल 1 दबाओगे तो ये 1 लेवल 1 पे आ जाएगा। अगर तुम कंट्रोल 3 दबाओगे तो ये 3 लेवल पे आ जाएगा। तो जैसे कि एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ, कंट्रोल 2, तो देखो अपने आप लग गया, टड़ा। देखा भाई, शॉर्टकट भी बताता हूँ मैं। सब्सक्राइब कर दो इसी बात पे, लाइक भी कर देना। स्टार्ट करते हैं रिगिंग। देखो ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर, इस तरह से ऐसे, एंड नाउ वी विल अप्लाई दिस। अभी भी ये परफेक्ट नहीं, ठीक है यार, हटाओ यार भाई, क्यों क्यों परफेक्ट बनाना उसको। सिलेक्शन, तो इसको इसके सिलेक्शन से निकाल लेते हैं, क्योंकि भाई ये सेपरेट ऑब्जेक्ट होगा। तो इसको तुम इस तरह से घुमा पाओगे, ठीक है। और जब तुम्हें पूरा हाथ घुमाना होगा तो वो तुम हाथ को उस तरह से घुमा सकते हो, ठीक है। तो हाथ वाला जो ऑब्जेक्ट है, जो आपका पाम है, और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, पहले इसको पकड़ते हैं, एंड इफ यू ग्रैब इट देन यू कैन सी कि यहाँ से एक ग्रैब होगा, ठीक है। सबसे पहले भाई इसको एनिमेट करते हैं, जो ये चीज़ दिख रही है ना तुमको, ये चीज़ को एनिमेट करते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है वो ऐसे ही ऐसे एनिमेट होने वाली है, और ऊपर नीचे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लगाएंगे, पहले कंट्रोल S दबा के इसको कर्सर पे ले लेंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंग पार्ट क्या होने वाला है कि भाई ये जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होना है। तो इसके लिए तुम्हें वीडियो देखना पड़ेगा कि ये पिस्टन को मैं एनिमेट कैसे करूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक नया कंस्ट्रेंट डालूंगा मैं, ठीक है। तो देखते रहना, देखते रहना। मैं यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ, इधर बोलना चाहिए, ये कैमरा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये आर्मेचर पकड़ेंगे, अगर शिफ्ट A दबा के ऐड करोगे बोन तो ऐड हो जाएगी, ठीक है। तुमको इस बोन को किस डायरेक्शन में घुमाना है वो भी देखना पड़ेगा। इस बोन को पकड़ना है R90, तो ये देखो 90 डिग्री घूम गया। और इस बोन को तुमको घुमाना होगा अधिकतर अमूमन इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस तरह से। मतलब कि एग्जैक्टली इस तरह से नहीं, लेकिन हाँ कुछ इस तरह से घुमाना हो। तो तुम क्या करोगे, इसको इस तरह से लगा दोगे, इसका स्केल भी छोटा कर दोगे यार, थोड़ा सा स्केल भी छोटा कर देते हैं। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो कि ये चीज़ इस तरह से लग गई है, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या करना है, पोज मोड में आके इसको पकड़ना है, इस ज्योमेट्री को पकड़ना है। और तुमको पता ही होगा कि एडिट मोड में जाके जो लॉक ऑब्जेक्ट मोड है इसको डिसेबल कर लेना है। बाय द वे, ये वाला जो रेंडर देख रहे हो ना, इसका भी वीडियो आने वाला है, तो वेट फॉर इट। समझ गए तुम, समझ गए, समझ गए। तो स्टार्ट करते हैं। अभी थोड़ा सा मेरा गला अजीब से हो गया होगा भाई, फॉर सम रीजंस, पता नहीं क्यों। कंट्रोल P दबाओगे तो ऑब्जेक्ट पे चला जाएगा। अब तुम जब भी इसको इसको सेलेक्ट करोगे और फिर बोन को सेलेक्ट करोगे, एंड देन यू विल कंट्रोल P, एंड देन यू विल सेट ऑन बोन, ठीक है। तो जो बोन है वो पेरेंट हो गई इस ऑब्जेक्ट की। तो देखो ये जो बोन है इस ऑब्जेक्ट को ऐसे चलाने लगी, ठीक है। अब तुम्हें ये वाला रोटेशन भी ऐड करना है भाई, ठीक है, ये वाला रोटेशन भी ऐड करना है। ठीक, सबसे पहले तुमको क्या करना है कि इसको पकड़ना है, कंट्रोल A दबा के पहले तो इसका स्केल अप्लाई कर देते हैं एक बार। ये अजीब लग रहा है लेकिन भाई क्या क्या इसको सही करूँ मैं, ठीक है यार, कर देते हैं तुम्हारे लिए भाई, कुछ भी। ये लो, कर दिया।
अभी भी अजीब लग रहा है। मेन जो चीज़ है वो है रोटेशन इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो इसको पकड़ेंगे हम लोग, ये वाली जो वर्टिसेस हैं, शिफ्ट एस कर्सर टू सिलेक्टेड, कर्सर टू सिलेक्टेड, और शिफ्ट एस सिलेक्शन टू कर्सर, सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर। इससे होगा क्या, जो ओरिजिन है वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। एंड देन व्हाट यू कैन डू इज, अब इसको यहाँ से तुम इसी बोन को इधर यू कैन एक्सट्रूड इट, और तुम अलग से दूसरी बोन भी बना सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक्सट्रूड इट इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, केवल एक्स में ही एक्सट्रूड होगी ये। ठीक है, अभी ये बोन जो है एक्सट्रूड हो चुकी है। इस ऑब्जेक्ट को पकड़ा तुमने एंड इस बोन को पकड़ा, सबसे पहले पोज मोड में है, ये चेक कर लिया, कंट्रोल पी, ठीक है। अब क्या होगा, जो ये वाली बोन है वो इस ऑब्जेक्ट के साथ पेरेंट हो गई है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट भी घूमने लगा। अब तुम इसको घुमा सकते हो और इसको घुमा सकते हो। अब इसके साथ, इस वाली बोन के साथ बाकी वो चीज़ें भी घूमेंगी, और जब बाकी चीज़ें घूमेंगी, जैसे कि ये घूमेगा तो पूरा हाथ भी घूमेगा, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो ज्योमेट्री है ये वाली, इस तरह से इस ज्योमेट्री को कंट्रोल जे करके ज्वाइन कर लेंगे सबसे पहले। इसको हम लोग ने कर लिया ज्वाइन, ठीक है। तो ये जो एक ये है ऑब्जेक्ट, ये सेपरेट हो गया है। तो भाई ये ऑब्जेक्ट कहाँ से आ गया, ये ऑब्जेक्ट क्यों ज्वाइन हो गया भाई? आई थिंक फिर से मॉडल में कुछ गड़बड़ थी, इसको भी फिल कर लेते हैं भाई। करेक्शन करना पड़ता है, अगर तुम ऑनलाइन कुछ भी डाउनलोड कर रहे हो, कोई भी मॉडल डाउनलोड कर रहे हो, तो भाई करेक्शन तुमको करने पड़ेंगे। इस तरह से कर लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। काम चलाने के लिए भाई कुछ भी कर लो, अभी इतना ज़रूरी नहीं है ये। तुम लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। बेसिकली मेरा जो मेन मोटिव है वो ये है, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक लाइक सिंगल ऑब्जेक्ट हो गया है, ठीक है। अब तुम लोग को इस पिस्टन पे आना है, और पिस्टन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग होने वाला है, तुम्हें देखना। सबसे पहले तो यार ज्योमेट्री जो है इसकी पिस्टन की थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। अगेन जो मॉडलिंग है उसमें थोड़ी सी कंजूसी करी गई है, तो मेरे को बहुत सारे करेक्शन करने पड़ेंगे इसमें। तो वो एक चीज़ है। कंट्रोल एस कर्सर टू सिलेक्शन, ठीक है। अपना पोज मोड में आ गए हम लोग, आर्मेचर को पकड़ के। देन वी विल गो टू द एडिट मोड एंड शिफ्ट ए, और यहाँ पर एक नई बोन ऐड हो गई है, ठीक है। अब इस बोन को तुमको पकड़ना है और R90 करना है, क्योंकि 90 डिग्री इसको घुमाना पड़ेगा ही तुमको। तो अब इसके बाद तुम इसका स्केल जो है छोटा कर सकते हो, GX, ठीक है। इसका स्केल तुमने छोटा कर दिया। अब उसी तरह से इसको भी काइंड ऑफ लगा लेते हैं एक जगह, ठीक है। तो मैं इसका जो ओरिजिन है इधर कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। और शिफ्ट एस एंड कर्सर टू सिलेक्टेड, शिफ्ट ए, और यहाँ पर तुम्हारा एक बोन आ गया, R90 और माइनस दबाया तो भाई रोटेशन इन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद तुम स्केल कर सकते हो, स्केल नहीं कर सकते इसमें तो तुम इसको GX ग्रैब करके ऐसे रख सकते हो, ठीक। अब यहाँ पर ये दो ऑब्जेक्ट और ऐड हो गए, ठीक है। यार रोटेशन वाला तो तुमको समझ में आ गया, लेकिन भाई ये कैसे करोगे तुम? उसके लिए एक चीज़ होती है। सबसे पहले तो यहाँ पर भी एक कंट्रोल पॉइंट ऐड कर लेते हैं। अगेन वही चीज़ कर रहा हूँ भाई मैं, अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार पीछे फिर से देख सकते हो, पीछे जाके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे हम लोग एडिट मोड में, और शिफ्ट ए, वही चीज़ करिए, और इस तरह से ये वाली बोन भी मैंने सेट कर ली है, ठीक है। मैं एक एक यार स्टेप बता रहा हूँ तुम लोगों को, क्योंकि इससे क्या होगा ना, वीडियो लंबा होगा। नहीं 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 ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। इससे ये होगा कि भाई तुम लोगों को एक्चुअल में मतलब कि पता चलेगा। एक तो पहले तो पता चलेगा भाई कितना टाइम लगता है इसमें, और दूसरी बात तुमको पता चलेगा क्या प्रोसेस रहता है, एक्चुअल प्रोसेस, कि इसमें नेट्स एंड ग्रिड्स क्या हैं, ठीक है, जो कि जानना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो तुम अगर इसको जान लोगे, दैट विल बी ग्रेट फॉर यू, ठीक है। यहाँ पर तुम एक और बोन ऐड करो, यहाँ पर तुम एक लाइक वही 3D कर्सर ऐड करोगे, क्योंकि तुम्हें बोन ऐड करनी है। अब इस बोन को ऐड करोगे, एडिट मोड में जाओगे, शिफ्ट ए दबाओगे तो बोन ऐड हो जाएगी, R90 दबाओगे तो 90 डिग्री रोटेट हो जाएगी, G से ग्रैब होता है, और X अगर दबाओगे तो यहाँ पर तुम्हारा जो है X की तरफ जो हेड है वो बढ़ जाएगा। ओके, तो देख सकते हो कि भाई तुम्हारा जो सेटअप है वो कंप्लीट हो गया। अब पेरेंटिंग की बारी आती है भाई, पेरेंटिंग भी कर लेते हैं, मतलब कि चाइल्ड पेरेंटिंग जो वो होता है, अब वो कर लेते हैं। चाइल्ड पेरेंटिंग सिस्टम जो कुछ भी होता है भाई, तो वही यार पुराना फॉर्मूला है कि तुमको पहले बोन पकड़नी है, फिर उसके बाद मैश पकड़नी है। और अगर तुम बोन और मैश एक साथ पकड़ोगे और कंट्रोल पी दबाओगे और फिर उसमें बोन क्लिक कर दोगे, तो जो तुम्हारी बोन है वो पेरेंट हो जाएगी। एंड देन यू विल डू सेम टू दिस, कंट्रोल पी, इस तरह से कंट्रोल पी एंड बोन, ठीक है। अब ये चीज़ इसमें भी कर लेते हैं, कंट्रोल पी बोन, कंट्रोल पी बोन, ठीक है। अब देखो सारी चीज़ें मान रहा है भाई, जो ये बोन है सब चीज़ें मान रहा है, ठीक है। इसका भाई इसका सिस्टम बिगड़ गया, एक सेकंड को, ठीक है। एक बार चेक जरूर कर लिया करो भाई, क्योंकि क्या पता कुछ चीज़ें गड़बड़ भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले अगेन अगर तुम इसको रोटेट करोगे देन इट विल बी कि भाई ये रोटेट तो हो रहा है, लेकिन अगर तुम यहाँ पर एक बोन ऐड करते हो, लेट मी शो यू, तो इस वाली मेश में अगर तुम एक बोन ऐड करते हो, इस तरह से अगर ऐड कर दी तुमने बोन, इस बोन को इससे कनेक्ट करना है, ठीक है। अब वो चीज़ कैसे करोगे, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम माई फ्रेंड।
तो वो करने के लिए तुमको इधर वाले सेक्शन में आ जाना है। इधर एक सेकंड रुको, लेट मी डू थिंक। अब तुम्हें यहाँ की चीज़ें दिख रही होंगी। अब तुम यहाँ पर अगर एडिट मोड में जाओगे और यहाँ पर तुम रिलेशंस वाले इसमें जाओगे, जो कि है बोन्स प्रॉपर्टीज वाले टैब में रिलेशंस पे जाओगे। इसका तुम पेरेंट जो है, मतलब कि ये किस बोन का पेरेंट है वो तुम डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। मैंने ये डिसाइड किया कि ये वाला जो बोन है इसका जो पेरेंट है वो ये है, ठीक है, और ये वाली बोन का जो पेरेंट है वो भी ये। अब तुम क्या करोगे कि अगर तुम अब पोज मोड में गए और इसको अगर इस चीज़ को अगेन इस चीज़ को अगर तुमने पेरेंट कर दिया इससे, तो ये तो मूव होगा ही, साथ में ये चीज़ भी मूव हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें पेरेंट काम करता है। अगर तुमने इसको तुमने मतलब कि इस पे कनेक्ट कर दिया ना, कनेक्टेड पे, अभी तुम नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने कनेक्टेड पे कर दिया तो जो इसका हेड है उसका बॉटम है वो दोनों मर्ज हो जाएंगे। लेकिन हम लोग को नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये मर्ज हो गए तो मैश जो है डिस्टॉर्ट हो जाएगी। ऑब्वियसली मैश डिस्टॉर्शन का मतलब है कि भाई वो एक दूसरे में उलझ जाएगी, ठीक है। तो इतना भी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तुम लोग यार समझदार हो, ठीक है, पहली बात तो ये। अब उसी तरह से तुमको इसमें भी वही चीज़ करनी है, लेकिन यहाँ पर एक मॉडिफायर है, सॉरी कंस्ट्रेंट है, बोन कंस्ट्रेंट है, जिसको कहते हैं डैम्प ट्रैक, ठीक है। अगर इसको डैम्प्ड ट्रैक जो है उसको इस तरह से, और दोनों बोन्स में लगेगा ये डैम्प ट्रैक। और इससे होता क्या मैं दिखाऊंगा अभी। जैसे कि नाम से तुम्हें पता चल रहा है कि अगर तुम इसको अब घुमाओगे तो अभी कुछ नहीं हो रहा। अभी तुमने डैम ट्रैक भी लगा दिया है, तुमने आर्मेचर अभी सिलेक्ट किया, लेकिन अभी तुमने बोन नहीं सिलेक्ट की, कौन सी बोन पे ये डैम ट्रैक होगा। अगर तुमने इसकी बोन भी सिलेक्ट कर ली है, अब अगर तुम इसको घुमाओगे तो देखोगे कि जो इसकी मैश है वो ट्रैक कर रही है एक दूसरे, ठीक है। मतलब कि अगर यहाँ पर ये थोड़ा सा घूम रहा है तो ये जो चीज़ है ये भी घूमेगी। एंड हाउ कूल इज दैट। अब इसी तरह से तुमको इसमें भी करना है। सबसे पहले जो आर्मेचर है वो पकड़ लेना है, एंड देन बोन पकड़ लेनी है, एंड देन यू कैन ऑल्सो डू सेम थिंग टू दिस वन ऑल्सो, ठीक है। तुमको इस तरह से कर लेना है, ठीक है। अब तुम इसको घुमाओगे तो देख सकते हो कि दोनों चीज़ें जो है एक दूसरे को ट्रैक कर रही हैं, ठीक है, इस तरह से। ऑब्वियसली अब तुम देख सकते हो कि यहाँ पर देखो ये क्लिपिंग आ रही। अगर फ्यूचर में कभी अपना जो सेटअप है ये घूमेगा, कि अगर ये घूमेगा देन इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर दिस थिंग। इसमें भी तो क्लिपिंग हो रही है, और उसके लिए हम लोग लिमिटेशंस लगाएंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग लिमिटेशंस नहीं लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये वाले पार्ट में आ जाते हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। अब देखा जाए तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों कनेक्टेड हैं, तो इसको कनेक्ट ही रहने देते हैं। तो अगर हम लोग इसको क्रैप करेंगे तो ये पार्ट जो है हाथ से कनेक्टेड रहेगा, और ये पार्ट जो है ये भी हाथ से कनेक्टेड रहेगा। तो मतलब कि ये जो हैंड है आपका, इधर जो पाम है वो इधर देख सकते हो कि बाकी सब रिग हो गया, लेकिन पाम रिग नहीं हुआ है, ठीक है। अब एक बोन जो है भाई पाम के लिए भी रख लेते हैं, ठीक है। अगर तो पाम को हम लोग अगर रोटेट करेंगे तो सारी चीज़ रोटेट होनी चाहिए फिर, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको रोटेट करें तो फिर पाम भी रोटेट हो, और उसी के साथ ये सारी भी चीज़ रोटेट हो। तो सबसे पहले भाई देखते हैं कि एक बोन अगर लगाए हैं हम, सबसे पहले तो पाम को हम लोग एक बोन दे देंगे। वो भी हम लोग सबसे पहले तो उसकी ज्योमेट्री जो है सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री कर देंगे, तो यहाँ पर एक बोन दे देंगे। या फिर तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये पाम की ओरिजिन पे गए, शिफ्ट ए किया, शिफ्ट एस किया, और यहाँ पर एक कर्सर रख सकते हो तुम, ठीक है। अब यहाँ पर तुमने इसके एडिट मोड में गए, शिफ्ट ए दबा के यहाँ पर एक कर्सर रख दिया, आर रोटेट अगर करना चाहो तो कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाली जो बोन को हम लोग सारी बोन से कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि अगेन अगर हम लोग इसको घुमाएंगे तो ये भी तो घूमेगा। अगर ये वाली ज्योमेट्री अगर घूमेगी और ये लॉजिकली अटैच्ड है, तो ये जो उंगलियां हैं उनको भी तो घूमना पड़ेगा। लेट मी शो यू, ठीक है। वैसे आपको समझ में शायद ना आए, क्योंकि मैं इतना समझाने में एक्सपर्ट हूँ नहीं भाई, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इट इज़ टू मच अप हियर, ओके, आई एम जस्ट किडिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एडिट मोड में आएंगे, एंड देन वी विल लुक फॉर बोन प्रॉपर्टीज एंड देन रिलेशंस, ठीक है। तो इस वाली बोन का जो पेरेंट है वो ये है, इस वाली बोन का पेरेंट है वो ये है, इस वाली बोन का पेरेंट है ये है, और जो इस वाली बोन का पेरेंट है वो ये है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगर पोज मोड में आएंगे और ये वाली बोन को हिलाएंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि भाई इस वाली बोन को हिलाने से सारी चीज़ें हिल रही हैं, जो सारी उंगलियां हैं, ठीक है। लेकिन जो पाम है वो नहीं हिल रहा है, क्योंकि भाई पेरेंट नहीं है। भाई पेरेंट करना जरूरी है, ठीक है। अगर पेरेंट कर देंगे तो अगर अब हम हिलाएंगे तो सब कुछ हिलेगा भाई, देखो हिल रहा है। अब उसी तरह से इस वाली जो बोन का पेरेंट होगा, गेस करो क्या होगा, मैं बताता हूँ क्या होगा। हाँ, कितना भी गेस नहीं कर पाए तुम लोग। हाँ वही ये होगा, ठीक है। अगर पोज मोड में आओगे तो इसको हिलाओगे तो देख सकते हो हाथ हिला रहे हो, ठीक है। अब तुमको इसको और इसको कनेक्ट करना है, तो सिंपली तुम क्या करोगे, तुम कहोगे इस बोन का जो पेरेंट है वो ये। तुमको मैं बताता हूँ क्या होगा, देखो अगर इसको हिलाओगे तो भाई ये चीज़ हिलनी चाहिए, पूरी ये चीज़ हिलनी चाहिए। अब ये जब जो ये बोन है वो मूव हो रही है, तो ऑब्वियसली ये वो बोन भी मूव होगी, इसको इम्पैक्ट करेगी, ठीक है। भले इसमें रोटेशन लिमिटेड होगी,
और इसमें भी रोटेशन लिमिटेड होगी, सारी चीज़ों में रोटेशन लिमिटेड होने वाली है। लेकिन तब भी तुम क्या करोगे, इस बोन को पकड़ोगे और एडिट मोड में जाओगे, कहोगे इस बोन का सॉरी इस बोन का जो पेरेंट है, जो कि मेन जो कनेक्टिंग बोन है, ठीक है, इस बोन का पेरेंट है ये। अब क्या होगा, अगर इसको तुम रोटेट करोगे पोज मोड में, देन व्हाट विल हैपन इज कि ये देख सकते हो रोटेट हो रहा है, ठीक है। अब मैं लेता हूँ एक छोटा सा सूसू ब्रेक, क्योंकि यार सूसू ब्रेक जरूरी है। पसीना भी आ रहा है, देखो भाई पसीना कितना आता है मेरे। मैं आता हूँ, ठीक है। आई एम बैक। बड़ा छोटा कर लेते हैं अपने आप को, क्योंकि मैं छोटा आदमी हूँ। अगर इसको तुम घुमा रहे हो तो ये वाला पार्ट घूम रहा है, ठीक है, और तुम इसको अगर घुमा रहे हो तो ये वाला पूरा पार्ट घूम रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो मेन बॉडी है वो हिलेगी, तो भाई पूरा हाथ हिलना चाहिए ना, ऐसे से पूरा होना चाहिए। लेकिन हो नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि अगेन इस वाले चीज को इससे पेरेंट करना पड़े, तो तुमको बताना पड़ेगा कि इसका पेरेंट क्या है, इस वाली बोन का। तुमको अगेन एडिट मोड में जाना है, बोन के एडिट मोड में जाना है, आर्मेचर के एडिट मोड में जाना है, आर्मेचर के एडिट मोड में, ठीक है। अगर तुम बोर हो रहे हो तो आई कांट डू एनीथिंग, क्योंकि तुम्हारा अटेंशन स्पैन इतना अच्छा है नहीं, और यू विल बी सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज कॉल्ड आई एम गेटिंग फकिंग बोर्ड। तो मैं आई कांट डू एनीथिंग ऑन दैट, सॉरी, आई एम सो सॉरी। अगर मैं इस बोर्ड को पकड़ रहा हूँ तो ये जो है सही एक्सेस पे रोटेट नहीं हो रहा है, मतलब कि जो ओरिजिन है इसका वो सही जगह पे नहीं है। लेट मी क्विकली फिक्स दैट बाई, ओके। तो इसका ओरिजिन सही है, लेकिन बस ये चीज़ सही नहीं है। हाँ, इसको इस तरह से कर दिया, ठीक है। अब ठीक है, अभी ये सही एक्सेस पे हो रहा है। तो अब डिसाइड करना है कि इसका पेरेंट क्या है, ठीक है। तुम्हें एडिट मोड में जाना है, इसका पेरेंट ये है, तो तुमको इसको पिक करना है। अगेन तुमको एक बार दिखा देता हूँ कि तुमको इसको पिक करना है और इसको बता देना है कि भाई ये पेरेंट है। अगर तुम अब पोज मोड में जाओगे, इसको रोटेट करोगे, तो सारी चीज़ें रोटेट हो रही हैं एक्सेप्ट दीज ऑल थिंग्स जो तुम देख रहे हो यहाँ पर। क्यों? क्योंकि अगर इस चीज़ को मैं इस चीज़ को पकड़ के मैं कि रेड मोड में करूँगा, मैं इसको पकड़ के अगर इससे कंट्रोल जे कर दूँ, ज्वाइन कर दूँ, और इसको अगर मैं अपोज मोड में जाऊँ तो देखूँगा, अगर मैं तो देख सकते हो कि भाई सारी चीज़ें जो है रोटेट हो रही हैं एक्सेप्ट दिस। इसको भी अगेन, क्योंकि ये जो पार्ट है वो इस चीज़ का पार्ट है, इस चीज़ का पार्ट है, ये वाले हाथ का। इस कंसिडर करूँगा कि भाई ये इसी में रहे, ठीक है। तो अब पोज मोड में जाओगे तुम, अब तुम देखोगे कि भाई चीज़ें सब सही चल रही हैं। बस एक चीज़ की ही दिक्कत है कि भाई एक तो पहले तो ये वाली जो ज्योमेट्रीज हैं वो क्लिप हो रही हैं, जो मैंने डैम तुमको बताया था ना कि भाई डैम्प 2 करके कंस्ट्रेंट होता है, ठीक है। इसको कैसे फिक्स करना है, इसका पेरेंट क्या होगा, गेस करो। आई थिंक इसका पेरेंट ये नहीं होगा। तुम लोगों को लग रहा होगा कि भाई इसका पेरेंट ये होगा, लेकिन इसका पेरेंट शायद ये। हाउ कैन आई से कि मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है। और इस चीज़ को मैं करूँगा कैसे, इस चीज़ को एग्जीक्यूट कैसे करूँगा? तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इसको पकड़ा, ठीक है, और एडिट मोड में गए और इसको इसका पेरेंट बता दिया। मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे को कंफर्म नहीं है कि भाई यही चीज़ होगी। पेरेंट में गए और इसको इस तरह से कर दिया। नाउ इफ विल गो टू एडिट मोड, इफ विल गो गोइंग टू पोज मोड, और अब हम लोग देखेंगे तो सारी चीज़ें बढ़िया से चल रही हैं। अब बढ़िया झक्कास तुम एनिमेट कर सकते हो गुरु, ठीक है। कुछ जो है सिस्टम बिगड़ा नहीं है। और जो तुम्हें ये दिख रहा है ना, ये चीज़ ये ऐसे से हो रहा है, क्लिपिंग होगी वो भी नहीं होगी, चिंता मत करो। मैं बता देता हूँ क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है इसमें। सिंस हम लोग ने इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो थोड़ा सा अगर हम लोग पीछे रखते, दैट वुड हैव बीन गुड। तो क्विकली इसको भी फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। पहले इसको अनपेरेंट करना पड़ेगा इसके साथ। पोज मोड में हो तुम, पहले तुमने ज्योमेट्री पकड़ी, एक सेकेंड पहले तुम ऑब्जेक्ट पकड़ोगे, उसके बाद पोज मोड में आके ज्योमेट्री पकड़ोगे, हाँ इस तरह से, ठीक है। कंट्रोल पी। तुम मतलब कि अब जो है बोन को अनपेरेंट कैसे करोगे, सबसे पहली बात तो ये को पता चल गया कि भाई अब तुम बोन को अनपेरेंट कैसे करोगे यार। तो अगर तुमको किसी भी बोन का पेरेंट क्लियर करना है तो भाई तुमको क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट मोड में आना है, वो ऑब्जेक्ट पकड़ना है स्पेसिफिकली, ठीक है, वो बोन पकड़नी है। तुमको पोज मोड में जाना है और पेरेंट करके क्लियर पेरेंट कर देना है, ठीक है, सॉरी एडिट मोड में जाना है। तो इस तरह से तुम अनपेरेंट कर सकते हो। और इस चीज़ को, इस बोन को तुम क्या कर सकते हो कि भाई ये जो बोन है वो इस ज्योमेट्री के लास्ट में, इस मेश के लास्ट में रहे, ठीक है। तो सबसे पहले तुमने यहाँ पर तुम गए, शिफ्ट एस दबा के कर्सर टू सेलेक्टेड, और इस बोन को, ये वाली बोन जो है इसको एडिट मोड में जाके शिफ्ट एस दबा के सिलेक्शन टू कर्सर पे कर दिया, ठीक है। और अब तुम इसको पेरेंट कर सकते हो, कंट्रोल पी बोन। अब तुम इसको अगर रोटेट करोगे, और हाँ अगेन क्योंकि ये पेरेंट अब छूट चुका है इससे, तो बताना पड़ेगा कि इसका पेरेंट कौन है। वो तुम एडिट मोड में जाओगे, आर्मेचर के एडिट मोड में जाओगे, और फिर से अगर करोगे वो जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी कि भाई क्लिपिंग वाली जो प्रॉब्लम थी वो भी फिक्स हो गई है, ठीक है। इसको इस तरह से घुमा भी सकते हो और देख सकते हो कि भाई क्या मतलब कि क्या मैकेनिकली बेस्ट चीज़ है भाई, चल क्या सिस्टम क्या चल रहा है, समझ रहा हो, देख रहे हो भाई।
अब तुम क्या कर सकते हो, अब तुम इसमें भी फिक्स कर सकते हो चीज़ें। तुमको यहाँ पर ऑब्जेक्ट मोड में जाना है, इसको भी ऑब्वियसली लास्ट में करते हैं, अगर लास्ट में करेंगे देन इट विल बी ग्रेट। इसके बाद एडिट मोड में जाना है एंड सबसे पहले तो पेरेंट अनपेरेंट कर लेना है, ठीक है, अनपेरेंट कर लेना है, क्लियर पेरेंट एंड पेरेंट तब। और अब तुम देखोगे कोई भी रोटेशन जो होगा, अब तुम देखोगे कि कोई भी रोटेशन जो है, आपकी जो हैंड है वो पूरी तरह से रिग हो चुका है, ठीक है। अब आप इसको किसी भी तरह से रिग कर सकते हैं, आप इसको किसी भी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे ही एक ये जो बोन है इसका कोई काम नहीं है, इस वाली बोन का, आप चाहें तो इसी बोन से ही सारी चीज़ें कनेक्ट कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, इसको अभी के लिए रहने देते हैं, ठीक है। अभी के लिए तुम्हें समझाने के लिए हो गया। अब देखो इसको अगर घुमा रहे हो तो ये वाला जो मैकेनिकल सिस्टम है पूरा घूम रहा है बढ़िया से। तुम इसको घुमा रहे हो तो ये घूम रहा है। देखा भाई, तुम लोग को रिगिंग सिखा दी। फिर से एक बार मैं चाहता हूँ कि मैं पानी ब्रेक लूँ, क्योंकि अभी मैंने पानी पीना है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कंट्रोल पॉइंट्स कैसे ऐड करते हैं, ठीक है, कंट्रोल पॉइंट्स कैसे ऐड कर, उसके लिए बने रहें। तो ब्रेक इज ओवर, हम लोग फिर से करेंगे अपनी रिगिंग, और अब हम लोग बताएंगे कि भाई कंट्रोल पॉइंट्स कैसे बनाते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई हम लोग किस किस बोन को कंट्रोल कर रहे हैं, समझ रहे हो, हम लोग को देखना है हम लोग कौन सी बोन को कंट्रोल कर रहे हैं। हम लोग इसको कंट्रोल कर रहे हैं, हम लोग इसको कंट्रोल कर रहे हैं, हम लोग इसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग बनाएंगे कंट्रोल पॉइंट्स। अब कंट्रोल पॉइंट्स होते क्या हैं भाई, कंट्रोल पॉइंट्स बेसिकली ज्योमेट्री होती है, ठीक है, जिससे तुम कंट्रोल करोगे। आई मीन उसको कंट्रोल पॉइंट बोलेंगे या फिर शायद इसको कंट्रोल पॉइंट ही बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली ज्योमेट्री होती है, तो कंट्रोल पॉइंट्स बेसिकली ज्योमेट्री होती है। तो उसको बनाते कैसे हैं, तो पहले इस एक हम लोग सर्कल लेंगे और सर्कल को बढ़िया से अच्छे से सब डिवीजन दे देंगे, ठीक है, इतने सब डिवीजन उसके लिए पर्याप्त होंगे। एक सर्कल ले लिया। अब हम लोग चाहते हैं कि भाई जब भी हम लोग एनिमेशन करें, हम लोग इसको ऐसे पकड़ें और इसको ऐसे कि मूव करें, रोटेट करें। पर यार देखो दिक्कत उसमें ये है कि अगर हम लोग इस तरह से इसको करेंगे तो बेसिकली क्या कहते हैं, बार बार हम लोग को ऐसे बोन पकड़नी पड़ेगी, स्पेसिफिकली वो वाली बोन पकड़नी पड़ेगी। हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा मतलब कि हम लोग को कुछ स्पेस मिले या फिर कुछ ऐसा रहे या फिर विजुअली थोड़ा सा प्लीजिंग रहे, तो हम लोग उसको अच्छे से एनिमेट कर पाएंगे। तो हम लोग उसके लिए कंट्रोल पॉइंट्स बनाते हैं, ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट होता है, अगर चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि ये इसको तुम और भी कॉम्प्लेक्स कर सकते हो और इसको तुम मतलब कि पूरा एक सिस्टम बना सकते हो। वो हम लोग बेसिक्स में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक्स ऑब्वियसली बेसिक्स हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये बेसिक्स हैं, ये वाले जो ट्यूटोरियल्स हैं ये बेसिक्स हैं, तो इसमें हम लोग उस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी देखते हैं कि कंट्रोल पॉइंट्स कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ये वाली बोन हम लोग ने पकड़ ली। अब हम लोग क्या करेंगे, पोज मोड में व्यू पोर्ट डिस्प्ले पे आएंगे, कहाँ पर, बोन प्रॉपर्टीज में, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कस्टम ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर हम लोग इस वाली बोन को पकड़ के इसको एज अ कस्टम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि अगर इसको पकड़ा और हम लोगों ने इसको कस्टम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, सबसे पहले इसका नाम देख लेते हैं। तो इसका नाम सर्कल है, और अगर हम लोग यहाँ पर गए और हम लोग ने इसको एज अ कस्टम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिया, तो तुम लोग देख सकते हो कि ये जो है एक कस्टम ऑब्जेक्ट की तरह, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको अब हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। पहली बात तो इसको रोटेशन देना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये इस तरह से है, तो जब भी हम लोग अब पोज करेंगे तो हम लोग इस तरह से इसको रोटेट कर सकते हैं। लेकिन अभी इसको थोड़ा सा रोटेशन देना पड़ेगा, वही है कि थोड़ा सा इजी हो जाता है लोगों के लिए एनिमेट करना। तो इसको अगर हम लोग रोटेशन देंगे, अभी देखोगे कि इसको पकड़ के तुम उसको रोटेट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से सारे मतलब कि ऑब्जेक्ट्स में ये कर सकते हो। तो इसमें भी एक कस्टम ऑब्जेक्ट दे दिया हम लोग ने इस तरह से, ठीक है, और इसको भी रोटेशन दे दिया 90 का। इसको तुम स्केल भी कर सकते हो अगर चाहो तो, फिलहाल मैं स्केल नहीं करता हूँ। और ऐसे ही तुम जो ये कंट्रोल पॉइंट्स हैं, और इनको मतलब कि तुम इनकी लोकेशन भी सेट कर सकते हो। तो अगर तुम इधर इसको रोटेट कर रहे हो फॉर एग्जांपल, कन्वीनियंस में रहती है, तो मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसको अब तुम इसको इसको भी एक कस्टम ऑब्जेक्ट दे सकते हो, वही सेम सेम ऑब्जेक्ट देना है तुमको कस्टम में। और यहाँ पर भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं सेम ऑब्जेक्ट देना है, तुम कुछ मतलब कि और शेप बना सकते हो तो वो दे सकते हो। तो यही हो गया बेसिकली कंट्रोल पॉइंट का बेसिक कॉन्सेप्ट, कि भाई इस तरह से तुम कंट्रोल पॉइंट दे सकते हो। थोड़ा सा ये अच्छा लगता है, ये जो कंट्रोलिंग के लिए सही रहते हैं। जैसे कि तुमको ये कंट्रोल करना है, तुम चाहते हो कि ये जो मैं पूरा हाथ है वो कंट्रोल करूँ, तो तुम क्या करोगे, ऐड करोगे, एक क्यूब लोगे, ठीक है, और क्यूब को ग्रैब करके इधर रख देते हैं। एक्स डिजॉल्व ओनली फेसेस, देन यू कैन सी एक ग्रिड जैसी बन गई है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भी एक ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर देंगे। जैसे कि हम लोग अगर चाहें तो पोज मोड में आए और इस तरह से इसको रिप्लेस कर दें,
इसका जो स्केल है वो थोड़ा सा ऐसे चेंज कर दें इस तरह से। अब हम लोग जब भी इसको ऐसे एडिट करेंगे तो हम लोग के लिए ये आसानी रहेगी कि भाई इस चीज़ को हम लोग पकड़ के रोटेट कर रहे हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी कर देंगे थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो ये हो गया भाई कंट्रोल पॉइंट बेसिकली। जैसे कि अभी हम लोग इस जो थंब का है वो कंट्रोल पॉइंट बनाते हैं। थंब का कंट्रोल पॉइंट कैसे बनाते हैं अभी देखना भाई। तो सबसे पहले हम लोग एक यूवी स्फीयर लेंगे, 8x16 का रेजोल्यूशन दे देंगे, देन यू कैन ग्रैब इट एंड इसको इन्वर्ट करा एक्स एंड इससे रिलेटेड जितनी भी वर्टिसेस हैं इसको डिलीट कर दिया। डिलीट वर्टेक्स शायद फेसेस करना चाहिए मेरे को, ये प्रॉब्लम आ रही है इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पकड़ा शिफ्ट डी। तो अब जैसे कि ये है ये जो थंब वाला कंट्रोल पॉइंट है इसको हम लोग इस तरह से रख सकते हैं। तो हम लोग मतलब कि इसको जी में भी रोटेट कर सकते हैं एक तरह से वो बताने के लिए विजुअली, ठीक है। तो अब देख सकते हो जैसे कि हम लोग कर रहे कि जो है वो वेल डिफाइंड लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही सारे बोन ऑब्जेक्ट्स में कर सकते हो तुम, ठीक है। बाकी अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में कर सकते हो, पूछ सकते हो मेरे से। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि होने वाली है इसके बारे में, ये पार्टिकल सिमुलेशन के बारे में। तो अगर तुमको जानना है कि ये मैंने कैसे बनाया तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और लाइक कर दो वीडियो को, तो थोड़ा सा एल्गोरिदम उसको पुश कर देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय तब तक के लिए।